हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र सैनी आपका रेडियोग्राफर्स क्लासेज में बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। आज अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे एंड हिस्ट्री ऑफ एक्सरे। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कि जनरेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब और कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब के एक्सरे ट्यूब के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक मतलब ब्रीफली समराइज कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। जो एक्सरे की हिस्ट्री थी 8 नवंबर 1995 को डब्ल्यू सी रोंटगन के द्वारा डिस्कवर की गई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैथोड रे पे कार्य कर रहे थे वो। उन्होंने क्या किया कि एक ब्लैक पेपर से जो कैथोड रे ट्यूब थी उसको कवर कर दिया, पास में एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी। ठीक है, जब उन्होंने कैथोड और एनोड, कैथोड एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दोनों के बीच में क्या किया, एक हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, जिससे क्या हुआ, कैथोड फिलामेंट हीट हुआ। कैथोड फिलामेंट हीट हुआ और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट किया। ठीक है, और जो कि एनोड की तरफ एसिलरेट हुए, उसके बाद में एनोड क्या होता है, एनोड टारगेट मेटेरियल की तरह बिहेव करता है। उसने जो एसिलरेट इलेक्ट्रॉन थे उनको सडनली स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद में उन्होंने उनकी काइनेटिक एनर्जी थी जो कन्वर्ट हो गई 99% एक्सरे और 99% हीट, सॉरी 99% हीट और 1% एक्सरे में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और उन्होंने पाया कि जो फ्लोरोसेंट स्किन रखी थी उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंस ग्लो हो रहा है, मतलब चमक मिल रही है फ्लोरोसेंट स्किन के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि कुछ रेडिएशन निकल रही है, पर उनको पता नहीं था कि किस तरह की रेडिएशन निकल रही थी। तो उन्होंने उन रेडिएशन को एक्स नाम दे दिया, क्योंकि एक्स अपन मैथमेटिकल टूल में अननोन क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए यूज में लेते हैं कॉमनली। ठीक है, तो इसलिए उसका पूरा नाम था एक्सरेज। ठीक है, डब्ल्यू सी रोंटगन के द्वारा 8 नंबर 1895 को। अब प्रोडक्शन क्या हुआ, प्रोडक्शन कैथोड एनोड वही चीज है, कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के लिए। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, टंगस्टन फिलामेंट का बना हुआ होता है। ये कैसे बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये मतलब क्या करता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इमिट करने के लिए यूज में लिया जाता है। टंगस्टन का क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर है वो काफी ज्यादा होता है, जो कि क्या होता है, जब 99% हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको मतलब अपन गेन कर सके, उसको मतलब उतनी हीट पे स्टैंड कर सके। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3387 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में हीट को गेन करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 74 होता है, जो भी काफी हाई है। ठीक है, उसके बाद में जो एनोड है मोलिब्डेनम, रीनियम तथा कॉपर का बना हुआ होता है, जो कि एक मतलब वो क्या होता है, एक गुड कंडक्टर भी होता है, जो हीट डिसिपेशन में हेल्प में लिया जाता है। इस तरह से एक्सरे का प्रोडक्शन हुआ। अब क्या अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो एक्सरे की प्रॉपर्टी किस तरह से हुई। एक्सरे की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एक्सरे क्या है, एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। किसकी तरह, सिमिलर होती है अपनी लाइट की तरह। जो अपनी लाइट होती है उसकी तरह क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बट क्या होती है, जो अपनी एक्सरेज होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है काफी शॉर्ट होती है। शॉर्ट की बात करें तो कितनी शॉर्ट होती है, वो लगभग अपन मान सकते हैं कि 10 एंगस्ट्रॉम टू 0.01 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में जो कहते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट सिमिलर होती है स्पीड लाइट के, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करती है किसी मीडियम में, मतलब सॉरी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम में ट्रेवल कैसे कर सकती है, क्योंकि जो अपनी कैथोड रे ट्यूब होती है उसमें 10⁻⁶ एम ऑफ एस जी का क्या किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ताकि जो गैस पार्टिकल है वो उसके अंदर ना हो, ताकि जो मतलब एक्सरे हो वो किसी डस्ट पार्टिकल या फिर एयर पार्टिकल के साथ में कोलाइड ना करे। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो एक्सरे होती है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, उनमें क्या करती है, वो मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होती, रिफ्लेक्ट भी नहीं होती। ठीक है, और रिफ्रेक्ट भी नहीं होती। आपको मैं बताऊंगा कि रिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट और रिफ्रेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये इसमें हाईली पेनिट्रेशन पावर होती है। जो एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएशन थी, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आयोनाइज क्रिएट कर सकती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्या करती है कि मतलब वो पेनिट्रेट कर सकती है, लिक्विड को पेनिट्रेट कर सकती है, सॉलिड को पेनिट्रेट कर सकती है। ठीक है, और गैस को पेनिट्रेट कर सकती है। सो ये क्या है, हाईली एनर्जेटिक या हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनके पास। ठीक है, उसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं तो ये हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकती है अपनी बॉडी के अंदर। जैसे कि क्या हो सकता है, जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है वो क्या करती है, एटम को आयोनाइज कर सकती है, इवन ये डीएनए को म्यूटेट तक करने को म्यूटेट भी कर सकती है। अभी किसी ह्यूमन बॉडी में अगर क्या हुआ,
एक एक्सेसिव मात्रा में क्या लग जाए अपन को, मतलब एक्सरे की डोज लग जाए, तो क्या होता है कि मतलब काफी ज्यादा मात्रा में क्या कर सकती है वो अपने डीएनए को म्यूटेट कर सकती है, ठीक है। उनमें फ्री रेडिकल्स का कर सकते हैं। अपन रेडिएशन सेफ्टी में पढ़ेंगे कि किस तरह से रेडिएशन के इफेक्ट होते हैं, हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ने अभी कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, अपन ने इसलिए टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, हिस्ट्री पढ़ ली थी। हिस्ट्री के बाद में अपन ने प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पढ़ लिया था, ठीक है। और ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, ठीक है। ये अपन पढ़ने बाकी है, ये अपने पढ़ने बाकी है, ये पढ़ने बाकी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज अपन ने शॉर्ट तो डिस्कस कर ली है, अब अपन को लिख ही लेते हैं। कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, उनको मैं समझाऊंगा अभी, तो आप नोट करिएगा पहले, फिर मैं उसको समझाता हूँ। जो एक्सरेज होती हैं, पहली प्रॉपर्टी है एक्सरे इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन similar to visible light, similar to visible light but have a short wavelength, ठीक है। समझिएगा एक बार, जो एक्सरे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होता है, एक फॉर्म होता है, सिमिलर होती है विजिबल लाइट के, सिमिलर तो होती है विजिबल लाइट के, बट क्या करती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। दूसरी बात करें तो शॉर्ट वेवलेंथ कितनी होती है, इनकी शॉर्ट वेवलेंथ की बात करते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो, इनकी अप्रोक्स होती है 10 एंगस्ट्रॉम टू 0.01 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये करती है कि क्या होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट सिमिलर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के सिमिलर होती है, तो इसकी जो स्पीड भी होगी वो सिमिलर होगी किसके, लाइट के। हैव ए स्पीड सिमिलर टू लाइट, हैव स्पीड सिमिलर टू लाइट, सिमिलर टू लाइट। समझ में आया नहीं आया, ये मतलब इसकी स्पीड होती है जो लाइट के सिमिलर होती है। अब बात करें लाइट के, मतलब इस लाइट की स्पीड की, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या होती है, एक्सरेज होती है ना, वो काफी हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है। एक्सरेज इज ए हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। अब ये हाईली पेनिट्रेटिंग पावर है तो क्या कर सकती है, ये पेनिट्रेट कर सकती है किसको, पेनिट्रेट किस किस को पेनिट्रेट कर सकती है, लिक्विड को पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है, सॉलिड को पेनिट्रेट कर सकती है, और गैस को पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है, और किसको, गैस को पेनिट्रेट कर सकती है। इतना समझ में आया नहीं है कि इनकी हाईली पेनिट्रेटिंग पावर है, जो मतलब पेनिट्रेट कर सकती है किसको, लिक्विड को पेनिट्रेट कर सकती है, गैस को पेनिट्रेट कर सकती है, एंड सॉलिड को पेनिट्रेट कर सकती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये कहती है ट्रेवल करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अभी इस चीज की एक बात बताता हूँ, जो अपनी गैस ट्यूब आई थी, गैस ट्यूब का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, क्योंकि उसमें गैस पार्टिकल्स थे। अब जो ये क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, अगर इसके बीच में क्या आ जाए, कोई गैस पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है,
अपन को वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, इसके बीच में अगर कोई गैस पार्टिकल आ जाए तो इसको क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर देता है, जिससे कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे तो इसकी जो क्वालिटी है एक्सरे की क्वालिटी वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए क्या करते हैं अपन वैक्यूम क्रिएट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये क्या करती है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, ये जो होती है ये मतलब डू नॉट डिफ्लेक्ट, डू नॉट रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, एंड डिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, ये डिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होती इन एनी इन एनी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये मतलब जो किसी भी मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या नहीं होती, रिफ्लेक्ट नहीं होती, डिफ्लेक्ट नहीं होती, रिफ्रेक्ट नहीं होती। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट और रिफ्रेक्ट क्या होता है। उसके बाद में डिस्कस करते हैं कि ये अपना जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या कर सकती है, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है या फिर हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। एक्सरे कैन क्रिएट, एक्सरे कैन कॉज harmful effects, harmful effects in human body, in human body। ठीक है, ये क्या कर सकती है, हार्मफुल इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये क्या होती है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। मैंने आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में पहले भी बताया था, क्या होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर सकती है, ट्रेवल करती है, क्या करती है, डू नॉट रिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती किसी भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, एक पॉइंट और है, क्या आप मतलब अपन इसको कर सकते हैं, अब ये मतलब इनविजिबल होती है, इनविजिबल होती है, विजिबल होती है, कैन नॉट बी सीन बाई ह्यूमन ईयर, सॉरी आइज, कैन नॉट बी सीन बाई ह्यूमन आइज, इसे कि ह्यूमन आइज के द्वारा देखा नहीं जा सकता। ठीक है, और क्या हो सकती है इसकी, क्या और तो क्या होती है, मतलब किसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, हाईली पेनिट्रेशन पावर होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि ये फॉर्म तो होती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट ये क्या कर सकती है, मतलब जो कहते हैं बंडल ऑफ लाइट, ये इमिट करती है किसको, बंडल ऑफ लाइट को, इमिट बंडल ऑफ लाइट, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, फोटोन्स बोलते हैं, बंडल ऑफ लाइट। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, फोटोन्स बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और मैं बता देता हूँ। जो एक्सरे होती है फॉर्म होती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, किसी सिमिलर होती है, लाइट के सिमिलर होती है, जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम टू 0.01 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मतलब जो स्पीड होती है सिमिलर टू लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सरे इज ए हाईली पेनिट्रेशन पावर, जो एक्सरे होती है उसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, जो किसको पेनिट्रेट कर सकती है, लिक्विड को, सॉलिड को और गैस को, ये सबको पेनिट्रेट करके निकल सकती है। ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, हमेशा क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। डू नॉट रिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट और रिफ्रेक्ट, मतलब रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, रिफ्रेक्ट भी नहीं होगी और डिफ्लेक्ट भी नहीं होगी। ठीक है, इन एनी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सरे कैन कोज द हार्मफुल इफेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी, जो एक्सरे होती है वो हार्मफुल इफेक्ट कोज कर सकती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और जब ज्यादा मतलब ज्यादा मात्रा में डोज लग जाए तो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पे, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जिंक रेडिएशन होती है। ठीक है, इनविजिबल होती है, ह्यूमन आइज के द्वारा इसको देखा नहीं जाता। ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है फॉर्म होती है, जो क्या करती है, इमिट करती है बंडल ऑफ लाइट्स। बंडल ऑफ लाइट मतलब एक छोटे छोटे बंडलों को इमिट करती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, अपने फोटोन बोलते हैं। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है।
अब आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा कि जो एक्सरे की प्रॉपर्टी है किस तरह बिहेव करती है, क्या-क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद अपन एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय बाय।